कुक्षी के भाजपा विधानसभा कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय भवन में भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुक्षी ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच प्रवीण बघेल भीमपुरा, भीम सिंह बघेल खेड़ली, अर्जुन रावत मोगरा, पवन मंडलोई लोंगसरी, सुनील मोरी उडली, दीपक मंडलोई कुतेड़ी की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा मीडिया प्रभारी मनीष भावसार भी उपस्थित थे। भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल ने पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव पास आते ही कांग्रेस द्वारा झूठा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। वर्तमान विधायक अपनी फेसबुक आईडी व सोशल मीडिया पर चुनाव फैक्ट्री को लेकर मोगरा, भीमपुरा, खेड़ली, बामनबेड़ी, तलावड़ी की आदिवासी जनता को भ्रमित करते हुए शनिवार को जन आंदोलन करने बात कह रहे, जबकि उस क्षेत्र में चुनाव फैक्ट्री लगने संबंधित कोई आदेश देखा नहीं गया। विधायक जी द्वारा चुनाव फैक्ट्री को लेकर क्षेत्र की आदिवासी जनता में जो भ्रम फैलाया जा रहा वह झूठ है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आदिवासियों के हक के लिए पेसा अधिनियम के अंतर्गत सारे अधिकार उन्हें दे रखे हैं। बिना ग्राम सभा के कोई चुनाव फैक्ट्री लग नहीं सकती। यदि ऐसा कुछ है तो आदेश की प्रति जनता के सामने बताएं। वहीं मेरे द्वारा भी इस मामले को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया है। रही आंदोलन की बात तो विधायक जी जनता के सामने किस मुंह से जाएं? उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्षेत्र की जनता से अपील है कि ऐसे किसी झूठ में न आए। मैं आप सभी के साथ हर समय खड़ा हूं। चलते देखा था कि गांव के चुनाव फैक्ट्री को सर्वे किया। मैं तो विधायक जी से ये भी कहना चाहता हूं कि आपने रास्ते चलते देखा तो क्या आपके क्षेत्र का मामला है तो आप उनको सीधे वहाँ रोक के बातचीत करके सीधे यहाँ पर तहसील में लाते। तहसील के बाद में जहाँ भी वो उनकी कार्रवाई कराना था। बाहर के लोग जब सर्वे के लिए आए थे, पिछली बार भी विधायक जी ने वीडियो रिकॉर्ड के माध्यम से कहा था कि मैंने जाते हुए देखा और गांव में हमारे क्षेत्र में बड़ा उद्योग लग रहा, बड़ी फैक्ट्री लग रही, चुनाव फैक्ट्री लग रही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गाँव की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि ग्राम सभा सबसे मजबूत ग्राम सभा है। वो ग्राम सभा के बिना शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो ग्राम सभा के बिना कोई भी चूना पत्थर हो या कितना भी बड़ा उद्योग हो, एक मुट्ठी मिट्टी भी ग्राम सभा के बिना नहीं उठा सकते। ये अधिकार देने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने। पुनः आप सबके माध्यम से भी मैं गाँव की जनता से गाँव की अपील करता हूँ कि कहीं न कहीं गांव के लोग भी भ्रमित हैं कि हमारे यहाँ पर एक बड़ा उद्योग जो लग रहा है, वो गांव में आक्रोश भी है, गांव के लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में उसको गांव की जनता को भ्रमित नहीं करें। और गांव की जनता भी जान चुकी। मेरे पास भी वहाँ से उन गाँवों से कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया इसमें क्या करना। लेकिन गाँव के लोगों से भी, गाँव की जनता से भी मैंने ये अपील किया है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार हम सबके आदिवासी समाज के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपके माध्यम से आज विश्वास दिलाता हूँ, चारों गांव को, मोगरा, भीमपुरा, तलावड़ी विधायक जी का खुद का गांव है, बामनबेड़ी और खेड़ली, वहाँ पर कोई भी चूना फैक्ट्री नहीं लगेगी। और मैं गाँव की जनता से भी अपील करना चाहूँ, ये भ्रमित है, चाहे और कहीं भी बात करना पड़े। मैंने सब हमारे नेतागण से, उच्च अधिकारी से भी इसमें बात कर चुका। और मैं विशेषकर आज ही कलेक्टर को आपके माध्यम से भी पत्र लिखूंगा कि विशेष ग्राम सभा बुलाकर वहाँ के ग्राम पंचायत का जो समिति है उनसे भी कहूँगा कि ये चुनाव फैक्ट्री जो लगने वाली है वो उसमें कोई भी ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं रहेगी और नहीं लगेगी। बघेल ने कहा है कि आदिवासी जन आंदोलन, तो मैं तो अनी बगल से ये कहना चाहता हूँ, इसमें मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने तो कोई आदेश देखा ना कहीं देखा। केवल ये विधायक जी का जो पोस्टर उनकी फेसबुक आईडी पे लगा है, तो मुझे भी लगा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और तो मुझे गांव की जनता को बताने का हक है, कहीं ना कहीं गांव के लोग भ्रमित नहीं हो, इसलिए मैंने ये तय किया था। मुझे पहले ही करना था, लेकिन किसी कारणवश मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। नहीं, वो गांव के लोग, मेरे पास कुछ आदेश नहीं, उनके पास होगा तो वो खुद ही बताए गांव वाले को। अगर आदेश हुआ भी या मान लो सर्वे हुआ भी तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, मोगरा हो, तलावड़ी हो, भीमपुरा हो, खेड़ली, बामनबेड़ी के और कुछ जोबट के गाँव भी वो बता रहे थे, लेकिन कोई भी प्रभावित क्यों, क्योंकि पेसा एक्ट लागू हो चुका। आज शिवराज सिंह चौहान जी पूरे क्षेत्र में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे कि पेसा एक्ट लागू हो चुका। और इस तरह से पेसा एक्ट में एक मेरे पास नियम भी है
वो नियम की कॉपी भी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकता हूँ कि हमारे उसमें लिखा है कि कोई भी इस तरह के जो उद्योग लगते हैं या कोई सब बड़ी फैक्ट्री लगती तो पैसा एक्ट की अनुमति से नहीं लगती। वहीं सरपंचों ने भी पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा कि फैक्ट्री संबंधित अभी तक कोई आदेश प्रशासन से हमें नहीं मिला है, नहीं हमने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास किया है। जो भी जानकारी मिल रही वह सब अफवाह के तौर फेसबुक व्हाट्सएप पर ही मिल रही है। बाद में हमने बात करी कि अब ये कब इकट्ठे करके ने बात करते थे, तो फिर बाद में अभी आज ही इन्होंने हनी भाई ने रख छोड़ी है। अभी क्या हिसाब से रखी वो मालूम पड़ेगा। नहीं तो ग्राम पंचायत को कोई पत्र मिला क्या सरकार? नहीं मिला, कोई जगह से नहीं मिला, हमको पत्र मिला नहीं है। वहाँ पे हमको लेटर भी नहीं मिला, कहीं नहीं है। कोई हमको चूल्हा फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे। कोई तरफ से शिवराज सिंह चौहान से भी निवेदन है मेरा कि फैक्ट्री लगाने से जैसे कोई चीज नहीं मिली, पत्र नहीं मिला, सब हवा में ही हवा आ रही। हमको पत्र कहीं नहीं मिला है, पंचायत तरफ से कोई कागज नहीं आया। नहीं पटेल साहब, ये अफवाह हो के आधार पे ये क्या चल रहा है? हमको तो ऐसा लग रहा है, अफवाह जैसी लग रही है कि जो भी हमने हमारे से लेटर नहीं मिला है। कौन फैला रही है? अब भाई ये ऊपर से फैला रहे हैं। अभी हमारे को तो लेटर नहीं मिला ना, हमको कोई ये जानकारी नहीं है।